Good morning. Today our topic factors and factorization of algebraic expressions. ठीक है, बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड एवं गुणनखंडन। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है, ये जो आपका एल्जेब्राइक है ना एक्सप्रेशन है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें क्या होगा आपका वेरिएबल एंड कांस्टेंट के फॉर्म में। जैसे आपके पास देखिए 2ab है ना, या तो आपके पास 3x²y। ठीक है, ऐसे आपके पास देखिए ऐसा एक्सप्रेशन, ठीक है, ऐसा व्यंजक जिसमें क्या हो, कांस्टेंट भी हो और वेरिएबल भी हो, है ना, मतलब चर राशि भी हो और अचर राशि भी हो। ऐसे व्यंजक को हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं। आगे बात समझ में है ना। देखिए यहाँ पर ये जो आपका 2 है, 2 जो है आपका क्या है, कांस्टेंट है। ए और बी आपका क्या है, वेरिएबल है, चर है। ए और बी के वैल्यू चेंज हो सकते हैं, लेकिन 2 को हम 2 ही बोलेंगे, उनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकता, है ना। वेरिएबल किनको कहते हैं, जिनकी वैल्यू क्या हो जाए, चेंज हो, है ना, जिनकी वैल्यू चेंज हो। चर किसको कहते हैं, जिनका मान बदलते रहता है। ठीक है, इक्वेशन चेंज हो गया तो वैल्यू चेंज। ठीक है, बट यहाँ पर देखिए इक्वेशन चेंज होने पर 2 को हम कभी 4 बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। मतलब क्या है, ये कांस्टेंट है। 3 को कभी हम 4 या 5 या 6 या 10 बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते। लेकिन x और y की वैल्यू क्या होता है, चेंज हो सकता है। ठीक है, तो जिनकी वैल्यू चेंज होता है वो क्या है, आपका चर है, वेरिएबल है, और जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होता वो क्या है, आपके पास अचर है। ठीक है, अब हम किसके बारे में बात करेंगे, फैक्टर, है ना, फैक्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, गुणनखंड, किसके बारे में, गुणनखंड। लास्ट है ना, लास्ट में मैंने बताया था, ये देखिए जैसे यहाँ पर 5t² का गुणनखंड है ना, गुणनखंड लिखिए। तो गुणनखंड क्या क्या होगा, सबसे पहले 5t² का गुणनखंड, सबसे पहले हम 5 का गुणनखंड लिखेंगे, 5 का फैक्टर ऑफ 5 है ना। ठीक है, गुणनखंड, तो 5 गुणनखंड मीन्स 5 जो है किसके किसके टेबल में आता है। तो यहाँ पर एक तो 1 5 5 होता है और 5 1 5 है ना। आपके पास फिर क्या है, देखिए t² है, तो t² का गुणनखंड फैक्टर ऑफ t² मीन्स क्या हो जाएगा, या तो 1 होगा या तो t होगा और t², है ना। तो हमको क्या बताना है, देखिए 5t है ना, फैक्टर्स ऑफ 5t²। ठीक है, 5t², 5t की घात 2 का क्या करना है, हमको क्या बताना है, गुणनखंड। तो यहाँ पर देखिए ये आपका आएगा 1 5, फिर यहाँ पर देखिए 1 5 हो गया, फिर 1t और क्या हो जाएगा 5t को इनके मल्टीपल के साथ लिखेंगे, 1t एंड 5t। t² को राइट करिए 1t² एंड 5t²। आगे बात समझ में। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आया है, यही क्या है, आपके पास फैक्टर है, गुणनखंड है, किसका, 5t² का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए सपोज आपके पास है ना, क्वेश्चन नंबर 3 है 14l²m ये है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 14 का गुणनखंड राइट करना पड़ेगा, गुणनखंड। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 14 मीन्स 1 2 7 एंड 14, 14 1 जा 14, 2 7 जा 14, 7 2 जा 14। ठीक है, 14 1 14, 2 7 14, 7 दूनी 14। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए l² का गुणनखंड फैक्टर्स ऑफ l² क्या हो जाएगा, गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा और l होगा और क्या होगा, l², है ना। इनके बाद आपके पास m है, m का गुणनखंड फैक्टर्स ऑफ m। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ m 1 एंड m। अब हमको क्या बताने हैं, किसका फैक्टर बताने हैं, किसका फैक्टर, 14l²m का। ठीक है, तो इसके लिए देयरफॉर 14l²m का गुणनखंड फैक्टर्स ऑफ 14l²m इज इक्वल्स टू,
सबसे पहले तो एज इट इज इनको राइट करना है 1 2 7 14, ठीक है 1 2 7 14। उनके बाद क्या करना है देखिए L को 1L 2L 7L एंड 14L, ठीक है 1L 2L 7L एंड 14L। इनके बाद क्या करें 1L स्क्वायर 1L स्क्वायर 2L स्क्वायर है ना 7L स्क्वायर एंड 14L स्क्वायर। क्लियर। इसके बाद आपके पास 1 तो है, 1 कॉमन है, राइट कर लिए हम, ठीक है m के लिए क्या हो जाएगा 1m एंड 2m एंड 7m एंड 14m। क्लियर, ठीक है। इनके बाद क्या करें देखिए हमने क्या किया सिंगल सिंगल राइट किया, हमने क्या किया सिंगल सिंगल। अब क्या करेंगे देखिए, अब इसके बाद क्या करें देखिए 1LM, ठीक है 1LM 1LM 2LM 2LM 7LM 7LM 14LM। आया बात समझ में। अब हमको m को किन के साथ l के साथ तो राइट कर लिए, अब किन के साथ l स्क्वायर के साथ राइट करने हैं। तो 1L स्क्वायर m 1L स्क्वायर m 2L स्क्वायर m 7L स्क्वायर m 14L स्क्वायर L स्क्वायर m। आगे बात समझ में। तो आपके पास फैक्टर्स ऑफ 14L स्क्वायर m मतलब क्या है देखिए 14L के घात 2 m का गुणनखंड, ये सब आ जाएंगे। आगे बात समझ में कि नहीं आया। आप चाहो तो क्या है गुणनखंड मतलब इसका पहाड़ा देखो 14L स्क्वायर m का टेबल 1 टाइम्स आएगा आपका, है ना 1 टाइम्स में, ठीक है ना 7L स्क्वायर m का 2 टाइम्स मतलब 7 दूनी 14 आ रहा है उतना। फिर उसके बाद देखिए 2L स्क्वायर m का कितने टाइम्स 7 टाइम्स आ रहा है 7 दूनी 14। इसके बाद किसका करेंगे इनका 14 के साथ। फिर ये देखिए 14L स्क्वायर m, ठीक है सॉरी LM का इनके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, है ना। तो आपका देखिए 14L स्क्वायर m फिर ये 7LM का 2L के साथ, तो 7 दूनी 14 L और L स्क्वायर m फिर इसका किसके साथ इनके साथ। तो ये पद आपको मिलने चाहिए। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए गुणनखंड लिखकर मसा ज्ञात करना। हमको क्या करना है फैक्टर्स राइट करने हैं और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन क्या है 5s और 2s स्क्वायर। आपको क्या करना है देखिए इनके गुणनखंड लिखना है। 5s का गुणनखंड अभी मैंने बताया था ना, ठीक है फैक्टर्स ऑफ 5s। तो आपका 1 आएगा 5 आएगा और क्या आएगा 1s एंड 5s 1s एंड 5s होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा देखिए 2s स्क्वायर का गुणनखंड फैक्टर्स ऑफ 2s स्क्वायर 2 किसके किसके टेबल में आता है 1 के में आता है और 2 के में आता है। फिर s स्क्वायर मीन्स 1s एंड 2s स्क्वायर है मीन्स क्या हो जाएगा देखिए 1s स्क्वायर एंड 2s स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे देखिए 5s व 2s स्क्वायर का समान गुणनखंड, ठीक है सेम फैक्टर ऑफ 5s एंड 2s स्क्वायर। तो समान क्या है देखिए एक तो 1 है और क्या है आपके पास 1s है और कुछ है क्या नहीं है। तो ये आपका 1 एंड 1s, ठीक है 1 एंड 1s। अब बिगर फैक्टर क्या है ना। तो इसको लिखेंगे देखिए 5s व 2s स्क्वायर का सबसे बड़ा गुणनखंड, सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है आपके पास जो बाद में आया वही है 1s। तो ये जो सबसे बड़ा गुणनखंड है
वही क्या कहलाएगा, मसा कहलाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। देयरफॉर 5s व 2s स्क्वायर का क्या चीज, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मसा बराबर आपका हो जाएगा 1s। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, पहले आपको गुणनखंड फाइंड करने हैं, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए क्या करने हैं, पहले आपको फैक्टर्स फाइंड करने हैं, है ना, और फैक्टर्स में फिर दोनों में जो सेम होगा उनको क्या करेंगे, आप मैच करेंगे, उसी को आप क्या करेंगे, क्रमशः लिखते चलेंगे, ठीक है ना। और जो सबसे लास्ट में आएगा, जो सबसे बड़ा होगा, है ना, वही क्या होगा, इन दोनों गुणनखंड दोनों जो बीजी व्यंजक रहेंगे, जो आपका एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जो रहेगा, उसी का क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। आगे बात समझ में, महत्तम समाप्त वर्तक होगा, ठीक है, आया, बाकी बना सकते हैं, चलिए ट्राई करिए। चलिए इसके बाद हमारे पास जो प्रश्न है ना, हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए, गुणनखंड लिखकर मसा ज्ञात करना, क्वेश्चन नंबर 3 भी वही बोल रहा है, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन क्या, आपके पास प्रश्न जो है 6m² L एंड 12, ठीक है, ml3। तो यहाँ पर क्या करोगे भाई, 6m² L फैक्टर्स ऑफ 6m² L, 6 है ना, m का वर्ग L का गुणनखंड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 6 किसके टेबल में आता है, 1, और किसके टेबल में, 2 और 3 और 6। उसके बाद किनको लेंगे, सिंगल m को लेंगे, ठीक है, 1m 2m, इनके साथ m को लेना है। उनके बाद क्या हो जाएगा, देखिए 3m और 6m, इनके बाद किनको लेना है, m², है ना, क्या हो जाएगा, देखिए 1m² और क्या हो जाएगा 2m², 3m² और 6m²। इनके बाद किनको लेना है, l को, तो आपका हो जाएगा 1l 2l और क्या हो जाएगा 3l और 6l, है ना। अब आपको ध्यान रखें, देखिए 6 को ले लिए, m को ले लिए, m² को ले लिए, l को ले लिए। अब आपको क्या करना, देखिए m और किसको लेना, l को, m और l को। तो आपका हो जाएगा, देखिए 1ml 2ml, उसके बाद क्या हो जाएगा 3ml और 6ml, हो गया 1 2 3 6, ठीक है। इनके बाद कौन रह गया, m के साथ हमने l को राइट कर लिया, m² रह गया है, तो क्या हो जाएगा आपका 1m² L 2m² L 3m² L एंड 6m² L, हो गया कंप्लीट। और कुछ राइट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। देखिए हमारे पास 6m² L है और लास्ट आ रहा है 6m² L, मिल गया कि नहीं मिला, ठीक है। इनके बाद आपके पास सेकंड क्या है, 12ml³ का गुणनखंड, है ना, फैक्टर्स ऑफ 12ml³। तो 12 का क्या क्या होगा भाई, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। 12 1 जा 12, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 2 6 जा 12, हो रहा है। अब हम किसको राइट करेंगे, m को, तो इनके साथ पूरे का m को राइट कर लो, 1m 2m 3m 4m और क्या 6m 12m, m हो गया। अब किसको करेंगे, l को, है नी, किसको करेंगे, l को। तो 1l 2l 3l 4l 6l 12l। इनके बाद किसको करें, क्यूब है, मीन्स l², l³ मीन्स l² भी आएगा, मीन्स क्या हो जाएगा, देखिए 1l², 2l², 3l², ठीक है, 1 2 3 4, है ना, 4l² और 6l² और 12l²। इनके बाद क्या आएगा, थर्ड l³, है ना, तो उसके बाद आएगा, देखिए 1l³, 2l³, फिर 3l³, 4l³ और 6l³ और
12L3। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, ml, किसको लेंगे, ml को, है ना। तो ये आपका आ जाएगा 1 ml, फिर क्या हो जाएगा 2 ml, 3 ml, 4 ml, 6 ml, और क्या आएगा बेटा 12 ml। ठीक है, इनके बाद क्या आएगा ml, तो हो गया ml स्क्वायर। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 1 ml स्क्वायर, 2 ml स्क्वायर, 3 ml स्क्वायर, और क्या आ जाएगा 4 ml स्क्वायर, और क्या आ जाएगा 6 ml स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा, सॉरी 12 भी है, 12 ml स्क्वायर। अब इस m के साथ किन को, l हो गया, l स्क्वायर हो गया, अब क्या बच गया l क्यूब। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए 1 ml क्यूब, फिर 2 ml क्यूब, और 3 ml क्यूब, और क्या आ जाएगा 4 ml क्यूब, 6 ml क्यूब, और 12 ml क्यूब। ठीक है, इतनी बात आया समझ में कि नहीं आया। अब आपको क्या लिखना है, सेम फैक्टर, इक्वल फैक्टर ऑफ बोथ, है ना। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए क्या क्या है, हाँ 6 m वर्ग l व 12 ml क्यूब का समान गुणनखंड, सेम फैक्टर ऑफ 6 ml स्क्वायर एंड 12 ml क्यूब। चलिए गोला लगाते चले, 1 1 2 2 3 3 6 6। ठीक है, जो दोनों में रहेगा उसमें लगाएंगे सेम, है ना। फिर क्या है आपके पास m, 1m 1m, 2m 2m, 3m 3m, एंड 6m 6m। ठीक है, इसके बाद m स्क्वायर वाला तो नहीं है ना, l वाला, ये देखिए 1l 1l, 2l 2l, 3l 3l। ठीक है, 4 नहीं है, 6l 6l। ठीक, 12 है क्या, नहीं है। ठीक है, इसके बाद ml देखिए, ml है क्या, हाँ है ml। ठीक है, 1 ml 2 ml एंड 3 ml 6 ml। ये देखिए 1 ml 2 ml 3 ml 4 ml 6 ml। ठीक है, सॉरी 4 ना, 4 नहीं होगा। ठीक है ना। अब देखिए इधर का m स्क्वायर l है क्या, नो, है ना, यहां पर l भी आएगा ना, m स्क्वायर l 2 ml स्क्वायर। ठीक है, m स्क्वायर l है क्या, नहीं है। इधर देखिए m l स्क्वायर, ml स्क्वायर वाला भी नहीं है। तो जितना हम सर्कल किए हैं, चलिए क्या क्या किए हैं, 1 2 3, और क्या 1 2 3 6, और क्या किए हम 1m 2m 3m 6m, और क्या किए हैं 1l 2l 3l 6l, 1 ml 2 ml 3 ml एंड 6 ml। और कुछ किए हैं क्या, ml, क्या चीज बेटा, क्या बोल रहे, ठीक से बोलो ना जी, हो गया ना। ठीक है, 6 ml 1 ml हो गया ना, 1 ml वो तो क्या है। ठीक है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, इसमें भी है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14। कैसे गड़बड़ हो गया, हमने क्या किया, काउंट नहीं किया क्या, अच्छा
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 सॉरी हाँ ठीक है 16 है ना। ये आपका 13 14 15 16 ठीक है ओके ठीक है। इसको काउंट करके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ओके है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए सबसे बड़ा फैक्टर जो आएगा, सबसे बड़ा गुणनखंड बिगर फैक्टर जो होगा वही क्या होगा, मसा होगा। ठीक है इसलिए मैं सीधा लिख रहा हूं यहाँ पर 6m स्क्वायर एल व 12 ml क्यूब का मसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 6 ml। ठीक है 6 ml जो होगा वही क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। आगे बात समझ में कि नहीं आया, आ गया? ठीक है चलिए नोट करें।